वजन घटाने के साथ अक्सर एक योयो इफेक्ट जुड़ा होता है ना। मतलब मेहनत तो खूब होती है, पर जो नतीजा मिलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो आज हम एक बिल्कुल अलग रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं, जो योगाचार्य तारा दत्त की सीख पर आधारित है। ये रास्ता किसी मुश्किल डाइट या थका देने वाली कसरत का नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर और मन के साथ फिर से एक कनेक्शन बनाने का है। ये एक ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। वजन कम करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना और फिर कुछ ही समय में उसे वापस बढ़ता हुआ देखना। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इस चक्र के पीछे की साइकोलॉजी और हमारी बॉडी की साइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि योगाचार्य तारा दत्त कहते हैं, समस्या अक्सर हमारे चुने हुए तरीके में ही होती है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले जो वर्कआउट होते हैं वो हमें थका देते हैं और हम उन्हें लंबे समय तक कर नहीं पाते। जब हम खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालते हैं तो हमारा शरीर बस हार मान लेता है और वज़न फिर से बढ़ने लगता है। तो क्या हो अगर इसका हल और ज़्यादा मेहनत करने में हो ही ना? क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जो हमारे शरीर से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करे? यहीं पर सचेत गति यानी माइंडफुल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक ऐसा अभ्यास जो जोर जबरदस्ती पर नहीं बल्कि जुड़ाव पर फोकस करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को थका दिया जाए, बल्कि ये शरीर, मन और सांस के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने जैसा है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो हम अंदर से गहरा बदलाव महसूस करते हैं, जो हमें स्थायी वजन घटाने और एक इमोशनल बैलेंस की ओर ले जाता है। ये जो विजुअल है ना, ये इस प्रैक्टिस के सार को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। बात सिर्फ कैलोरी बर्न करने की नहीं है, बात है एक स्थिर, शांत, अंदरूनी ऊर्जा बनाने की, एक ऐसी शक्ति जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके फायदे वजन की मशीन पर दिखने वाले नंबरों से कहीं आगे हैं। हम बात कर रहे हैं शरीर के प्रति एक बढ़ी हुई जागरूकता की, कम तनाव की और एक ऐसी पॉजिटिव मेंटल स्टेट की जो लंबे समय तक टिकी रहे। ये असल में एक पूरी तरह से स्वस्थ जीवन के लिए मजबूत नींव बनाने जैसा है। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये सफर हमारे शरीर से शुरू नहीं होता है, ये शुरू होता है हमारे दिमाग से। तो चलिए ये समझते हैं कि ये माइंडसेट फर्स्ट अप्रोच असल में काम कैसे करता है। हर माइंडफुल मूवमेंट प्रैक्टिस की जो नींव है वो है संकल्प। अब ये सिर्फ एक गोल सेट करने जैसा नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक दिल से लिया हुआ इरादा है जो आपके हर एक्शन को एक दिशा देता है। मतलब ये अपने क्यों को ढूंढने जैसा है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। ये आपके अभ्यास को एक मकसद देता है, एक मतलब देता है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं अपने शरीर की जरूरतों को सुनने के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो हमारा फोकस सजा देने से हटकर शरीर को पोषण देने पर चला जाता है। ये अपने शरीर को जज करने के बजाय उसे जानने समझने के बारे में है, जिससे ऐसे विकल्प चुने जा सके जो हमारी पूरी सेहत को सपोर्ट करें। तो अब जब हमने अपना इरादा तय कर लिया है तो आगे बढ़ने का समय है। लेकिन ये कोई भी ऐसी वैसी गति नहीं है। सचेत गति में सांस ही हमारा गाइड है, जो हमारे हर एक मूवमेंट को रास्ता दिखाती है। जरा इस सिंपल से ट्विस्ट को ही देखिए। हर बार जब सांस अंदर जाती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव आता है, जिससे जगह बनती है। और हर बार जब सांस बाहर जाती है तो हम ट्विस्ट में और गहरे जाते हैं, तनाव को छोड़ते हैं और अपने पाचन अंगों की मालिश करते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मेल है। ये खूबसूरत सा फ्लो, जिसे अक्सर कैट काउ भी कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए कमाल का है। सांस अंदर लेते हुए रीढ़ को मोड़ना और सांस छोड़ते हुए उसे गोल करना, ये एक तरह का चलता फिरता ध्यान है जो स्पाइन को लचीला बनाता है, पीठ दर्द को कम करता है और अंत में आपको एक आरामदायक चाइल्ड पोज में ले जाता है। मूवमेंट के बाद ये अभ्यास एक और शक्तिशाली तकनीक के साथ खत्म होता है, प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण। यह हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने, स्ट्रेस हार्मोन को कम करने और मन में एक गहरी शांति लाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम जिस तकनीक पर फोकस करेंगे वो है नाड़ी शोधन, जिसका मतलब ही है चैनलों की शुद्धि। योगिक फिलॉसफी के हिसाब से हमारा शरीर सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों यानी नाड़ियों से बना है। तो इस प्रैक्टिस का मकसद इन्हीं चैनलों को साफ और संतुलित करना है। नाड़ी शोधन दो मुख्य चैनलों पर फोकस करता है। एक है एड़ा, जो बाईं नासिका से जुड़ी है और चंद्र ऊर्जा यानी शांति का प्रतीक है, और दूसरी है पिंगला, जो दाईं नासिका से और सूर्य ऊर्जा यानी
एनर्जी का प्रतीक है। तो इसका लक्ष्य इन दोनों ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाना है। ये एक बहुत ही आसान 4 स्टेप का चक्र है। जब इस पैटर्न को कुछ मिनटों के लिए दोहराया जाता है तो इसका शांत असर हमारे मन और शरीर पर लगभग तुरंत महसूस होने लगता है। क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए? और अंत में सारी बात इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर टिक जाती है। हमारा दिमाग अक्सर हमारा सबसे बड़ा आलोचक होता है, जो हमें लगातार बताता रहता है कि हम क्या नहीं कर सकते। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि हम उस अंदरूनी आलोचक से अपने शरीर की जो असल क्षमता है उसे अलग करें। जब हम नतीजों की चिंता करना छोड़ देते हैं और बस उस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं तो कुछ कमाल का होता है। हमारा उत्साह बना रहता है और तरक्की लगभग अपने आप होने लगती है। ये पूरी तरह से उस प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। लगातार ये पूछने के बजाय कि हमारा शरीर हमारे लिए क्या कर सकता है, वजन कम करे, बेहतर दिखे और ज़्यादा काम करे, क्या हो अगर हम सुनना शुरू करें? क्या हो अगर हम पूछें, आज तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है।